दुनिया में ये अकेला इलाका है जहां पर 10,000 किलो अफीम का जो है हेरोइन में बदलाव किया जाता है। गृह मंत्री और आज का मुख्यमंत्री वहां के जो नशे के व्यापारी हैं उनका संरक्षक बना हुआ है और एक तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में नशे के कारोबार से जुड़ी है। दुनिया में औरतों की स्थिति किसी दुनिया के देशों में अगर सबसे कहीं खराब है तो नंबर 1 पे मैं कहूँगा अफ़गानिस्तान में खराब है और नंबर 2 पर अगर कहीं खराब है तो हिंदुस्तान में खराब है। बीजेपी का ही एक एमएलए बीजेपी के ही मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा है कि जानबूझकर उसने हिंसा फैलाई है। अब तक जो 140 लोग मरे हैं, किसी के लिए भी राहत की घोषणा नहीं की है। प्रधानमंत्री को तो कम से कम घोषणा करनी चाहिए थी कि मैं हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं इकराम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बहुत-बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। फिर से एक बार आपसे मणिपुर को लेकर सवाल पूछूंगा क्योंकि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनके मुंह से शब्द निकले थे कि भैया ऐसी तो 100 से ज्यादा घटनाएं हैं। कुछ वीडियो भी आने लगी है। हाल फिलहाल में वीडियो देख रहा था, सड़क पर किसी लड़की को गोली मारी जाती है। हालांकि वीडियो कहाँ की है, लेकिन जिस तरह की फेस है, मतलब जिस तरह का फेस कट वगैरह है, वेशभूषा है, वो तो नॉर्थ ईस्ट वालों की लगती है, लेकिन हम पुष्टि नहीं करते बहरहाल कि मणिपुर की ही है। लेकिन क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था तो 100 से ज्यादा घटना है तो उन पर बात करनी भी जरूरी है। सर अभी क्या हालात हैं, क्या अपडेट है? वो मीडिया भी वहां पहुंच रहा है, ग्राउंड की रिपोर्ट भी दिखा रहा है और ये पिछले 2 महीने में क्या कुछ हुआ है? 10 तारीख से 10 जुलाई से इंटरनेट पर जो बैन था वो रिलैक्स किया गया और अच्छा। उसके बाद ये हुआ कि अभी तक जो मणिपुर पूरी तरह से दुनिया और जहान से कटा हुआ था, वो जी। दोबारा जो है अपनी त्रासदी की खबरें बता रहा है और जो दर्दनाक बातें आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा विभत्स है कि किसी भी आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएँ। जी। भारत सरकार के अलावा और मणिपुर के सरकार के अलावा हर आदमी जो कि संवेदनशील है, जो कि मानवीय दृष्टिकोण रखता है, वो इन घटनाओं की निंदा करेगा और कहेगा कि ये जाहिल और जंगलीपना जो है बंद होना चाहिए। अब जो आपने कहा कि ऐसी वीडियो आ रही है कि एक लड़की को सुरक्षा बल के लोग, यानी वो भीड़ नहीं है, सुरक्षा बल के ट्रेन्ड जवान हैं, जो कि लड़की को पकड़ रहे हैं, पीट रहे हैं और जैसा कि खुद मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने आज तक को अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसी सैकड़ों घटनाएँ हैं और हज़ारों एफआईआर हमने लिखी गई हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि सिर्फ़ अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यानी अगर 1000 एफआईआर लिखी गई हैं और 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का रुख क्या है। खुद वहाँ की जो गवर्नर हैं अनसुईया उइके, जो कि खुद आदिवासी हैं, मध्य प्रदेश से आती हैं, उन्होंने जी। खुद कहा है कि 50,000 के करीब लोग जो है शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में अगर कोई शरणार्थी के रूप में रह रहा है और आप समझिए उस सरकार के अंतर्गत रह रहा है जिस सरकार ने खुद उन पर अत्याचार किए हैं, तो ये मुझे याद दिलाता है कि हिटलर के गैस चैम्बर में जिस तरह यहूदियों को रखा गया था और उन्हें भूख और प्यास से तड़पा-तड़पा कर मारा गया, जहरीली गैस देकर मारा गया, ये वैसा ही हादसा है और पूरी दुनिया इसकी भर्त्सना करती है और इसीलिए भारत के विदेश मंत्री बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। और दबाव में होने की वजह यही है कि मोदी जी ने भी खुद कहा कि पूरा देश 140 करोड़ लोग शर्मसार हो गए हैं। तो शर्मसार जो हुए हैं वो दुनिया के सामने हुए हैं क्योंकि अब हम उस तरह से अपना चेहरा लोगों को नहीं दिखा सकते जिस तरह से हिंदुस्तान को दुनिया में शांति और विश्व यानी समुदाय की विकास वाला देश माना जाता है, वैसा नहीं है। ये हिटलर के दिनों की याद दिलाता है जो आज से 100 साल पहले जर्मनी में शुरू हुआ था। जी। 1923 में जर्मनी में हो रहा था, वो आज जो है 2023 में भारत में हो रहा है और उसके पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से शामिल है। अब जो आपने जो बात कही, उसका जवाब जो है खुद प्रधानमंत्री ने जब संसद का सत्र शुरू हुआ, तो एक बड़ी विचित्र सी बात कही कि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मणिपुर में ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। तो इसको देखकर मुझे एक पुरानी छत्तीसगढ़ की एक कहावत है, जो याद आई, जो कहती है, "खुद का ठेठर दिखे नहीं, दूसरे का फुल्ला दिखावे।" इसका मतलब होता है किसी आदमी की आँख फूटी हो, तो वो अपनी आँख फूटी नहीं देखे, बल्कि किसी की आँख में जो फुल्ला आ जाता है, सफेदा-सा आ जाता है, वो दिखाए, देखो इसकी आँख जो है ऐसी है। तो जिस तरह से अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, बीजेपी के जो जितने पदाधिकारी हैं, वो सब जो है, ये बताकर टोन डाउन कर रहे हैं कि ऐसी घटनाएँ राजस्थान में भी होती हैं, मध्य प्रदेश में भी होती हैं, बंगाल में भी हो रही थी, तो आप लोग क्यों चुप थे?
और जो है मणिपुर की घटना पर आप क्यों बोल रहे हैं? आप समझिए अन्याय कहीं भी हो, औरत का अपमान कहीं भी हो, उस पर सब आदमी बोलते हैं और हिंदुस्तान की तो एक परंपरा है कि अगर द्रौपदी का चीरहरण कौरवों द्वारा किया गया, तो अगर हम महाभारत देखते हैं या पुराण पढ़ते हैं तब हम कहते हैं बड़ा बुरा हुआ। जिस जी, तरह सीता का अपहरण हुआ तो लोग जो है औरतें रोने लगती हैं कि सीता माता का अपहरण हो गया। तो हमारे देश में जो है दुःख जो होता है उसकी कोई भाषा, सीमा या जाति नहीं होती। अगर हम दुःख देखकर द्रवित नहीं होते तो समझिए हम आदमी कहलाने काबिल नहीं हैं। लेकिन जो लोग राजनीतिक चश्मे से चीज़ों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो जो है राजनीतिक अपनी बात करेंगे और वो कहेंगे कि कौन मरा? अगर एक लाश आती है, अगर कोई बॉडी जल जाती है तो पहले ढूँढेंगे ये हिंदू है, मुसलमान है, कहाँ का है? उत्तर भारत का है, दक्षिण भारत का है, आदमी है या औरत है, तो इसका मतलब वो मौत को भी जो है जिस राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं, वो एक ऐसी आँख है जो गलत आँख। अब आप एक बात और समझिए कि मैं आंकड़े देख रहा था जब इन्होंने कहा कि राजस्थान में भी ऐसा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हो रहा है, तो जो नेशनल क्राइम ब्यूरो है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अपराध जहाँ होते हैं, वो उत्तर प्रदेश है। दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर आता है राजस्थान और 5वें नंबर पर आता है बिहार। तो अगर हम इस तरह की तुलनात्मक अध्ययन करें तो इसका मतलब ये है कि जो घटनाएँ हो रही हैं, उनसे हम अपनी आँख चुराना चाहते हैं और मोदी सरकार का ट्रेंड ये रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है। जब कोरोना में लोग मरे, 46-47 लाख लोग मर गए, तब नीति आयोग के मोदी जी के जो बड़े प्रशंसक थे राजीव कुमार, उन्होंने कहा था कि देश में जो है तकरीबन 50 लाख लोग कोरोना में मरे। तब भी सरकार ने उन आंकड़ों को छुपाने की कोशिश की थी। तो ये सरकार जो है लाशों के ढेर अगर प्रेस दिखाता है कि भई किस तरह से शमशान में जलाए जा रहे हैं, किस तरह उन्हें गंगा, जमुना या नदियों के किनारे जो है उनको कब्र बनाया जा रहा है क्योंकि हम उन्हें जला नहीं सकते, तब भी सरकार जो है ढिठाई में लगी रहती है। और आप देखिए वीरेंद्र सिंह सरकार ने अब तक जो 140 लोग मरे हैं, किसी के लिए भी राहत की घोषणा नहीं की है। प्रधानमंत्री को तो कम से कम घोषणा करनी चाहिए थी कि मैं हर मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। ये तो बनता है ताकि उनको एक सांत्वना मिले। कारगिल का एक शहीद है, कारगिल का एक जो हमारा जवान है, उसकी बीवी के साथ ये हादसा हुआ जो जिसका हम वीडियो देखते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि 3 औरतों के कपड़े उतारे गए, 2 का वीडियो है। वो एक कारगिल के जवान की पत्नी है और उसका जो हाल है, वो उसने अपना बयान किया। जी, अब इस बात को समझना होगा कि आखिर ये झगड़ा है क्या? मणिपुर का झगड़ा जो है अगर आप समझिए तो जो लोग संविधान पढ़ते हैं, उसमें 371 सी धारा है, जिसमें पूरा का पूरा विवरण जो है हमारे संविधान में लिखा गया है। और ये लिखा गया है कि हिल पे कौन लोग रहेंगे और जो जी, बाकी लोग हैं वो कौन रहेंगे, किस तरह वहाँ पर प्रशासन चलेगा। और आप देखेंगे कि वहाँ पर बीजेपी के 7 एमएलए और उनके साथ के 3 और दूसरे एमएलए जो कि कुकीज़ समुदाय से आते हैं, जिसका नाम है पांडोई लाल हाओकी। उसने खुद कहा है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो जानबूझकर लोगों को मरवा रहा है। हमने कहा था कि कुकी जो वाला इलाका है वहाँ पर अलग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि इस तरह का झगड़ा ना हो और ये बात उसने मई में कही थी। तो हुँ, मई में कही उस बात को जो है वो दिल्ली भी आए और दिल्ली में उनको मिला भी नहीं गया किसी ने। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि हिंदुस्तान में किस तरह से बीजेपी का ही एक एमएलए बीजेपी के ही मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा है कि जानबूझकर उसने हिंसा फैलाई है। दूसरी जो खबर आती है वो बड़ी मजेदार है, वो थाउज़म वृंदा नाम की एक आईपीएस ऑफिसर है, जो कि 43 साल की है, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है। वो जो है वहाँ पर मणिपुर में पुलिस में थी और वहाँ का नारकोटिक्स यानी जो ड्रग का काम है उसको देखती थी और उसने बहुत सारे बड़े ड्रग लॉर्ड्स को वहाँ पकड़ा था और उसने खुद 2018 में अदालत में एक एफिडेविट देकर वीरेंद्र सिंह पे आरोप लगाया था कि वीरेंद्र सिंह ने 28 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर एक ड्रग लॉर्ड को ये कहा था कि वृंदा को कहा कि तुम इसे छोड़ दो। वृंदा ने कहा मैं नौकरी छोड़ दूँगी, लेकिन मैं जो है इस आदमी को नहीं छोड़ूँगी। इसीलिए उसने एफिडेविट कोर्ट में दिया और उसके बाद उसने नौकरी छोड़ी और बाद में वो चुनाव लड़ी वहाँ के जो इस समय के मणिपुर के गृह मंत्री हैं और लेकिन वो चुनाव हार गई। लेकिन उस औरत की हिम्मत को दाद देना पड़ेगा कि उसने इस सारे राज से पर्दा उठाया कि किस तरह वहाँ का आज का गृह मंत्री और आज का मुख्यमंत्री वहाँ के जो नशे के व्यापारी हैं, उनका संरक्षक बना हुआ है और एक तरह से पूरी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में नशे के कारोबार से जुड़ी है।
बहुत कम लोगों को पता है इस बात के बारे में कि मणिपुर में छोटा सा स्टेट है, 32 लाख की आबादी है, लेकिन वहां पर 14,500 एकड़ इलाका ऐसा है जिसमें अफीम की खेती होती है। अफीम को प्यूरिफाई किया जाता है और आप समझिए म्यांमार से लगा हुआ इलाका है, तो 3 राज्य मिलकर जो है उनकी सीमा का एक ट्रायंगल बनता है। अफीम के जो लॉर्ड हैं वो हेरोइन बनाने के लिए क्या करते हैं, अपना मोबाइल लैब रखते हैं, मोबाइल कारखाना रखते हैं गाड़ी में। और क्या होता है कि मान लीजिए म्यांमार की पुलिस आई तो उस ट्रायंगल के उस इलाके में आ जाएंगे, जिसे हम नो मैन्स लैंड कहते हैं। और अगर मान लीजिए मणिपुर की पुलिस आती है तो वो भागकर जो है म्यांमार के इलाके में चले जाते हैं। अगर इसी तरह जो है नागालैंड की पुलिस आती है तो वो भागकर जो है दूसरे इलाके में चले जाते हैं ताकि उनका कारोबार चलता रहे। और दुनिया में ये अकेला इलाका है जहां पर 10,000 किलो अफीम का जो है हेरोइन में बदलाव किया जाता है। और आप समझिए कि ये दुनिया में सबसे बड़ा अफीम उत्पादक छोटा सा क्षेत्र है जो कि अफगानिस्तान से ज्यादा अफीम पूरी दुनिया में बनाता है। तो बीजेपी जो है, जो कहती है कि हम जो है देश के युवाओं को, देश के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस तरह से देश में दंगा फसाद किया, किस तरह से लोगों को जो है बेकसूर लोगों को पकड़ के बंद किया और उसके समीर वानखेड़े अब जो है अदालत के दरवाजों पर घूम रहे हैं। लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान के दोनों ओर और छोर, जिसे हम कहते हैं मणिपुर, उसमें भी अफीम का कारोबार होता है और गुजरात में भी सबसे ज्यादा अफीम हिंदुस्तान में आता है। और ये दोनों शासित राज्य किसके हैं? बीजेपी के। तो बीजेपी के नेताओं का एक बड़ा तबका जो है अफीम के ड्रग लॉर्ड जो हैं उनका संरक्षक है, उनसे जुड़ा हुआ है। अब जो बात आती है वो ये है, सबसे बड़ी खतरनाक बात ये है कि इस देश में हमेशा हमने देखा औरत के साथ जो है हमारा जो मानवीय दृष्टिकोण है वो उसे वस्तु को देखना चाहता है। हम देखते हैं कि औरत को हिंदुस्तान का आदमी सदियों से, दशकों से नंगा देखना चाहता है, बिना कपड़े के देखना चाहता है। और इसीलिए हम देखते हैं जब भी कोई दंगा फसाद नहीं होता, मैं कहता हूँ महाभारत के टाइम में भी द्रौपदी का चीरहरण इसीलिए हुआ कि उसके कपड़े उतारे जाएंगे तो उसकी नंगी बॉडी को देखा जाएगा। तो इसी तरह ये जो है महाभारत की पुनरावृत्ति, ये लोग जो महाभारत को पूजने वाले लोग हैं, ये हिंदुस्तान में आज सड़कों पर, गलियों पर कर रहे हैं। और इसीलिए आप जितने भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनमें आप ये देखेंगे कि महिलाओं के ऊपर हर जगह अत्याचार इसलिए किया जाता है क्योंकि उसे जो है व्यक्ति नहीं मानते, हम उसे एक जिस्म मानते हैं और ये मानते हैं कि हमारी जो भीड़ है, जैसे भीड़ होगी, वो तुरंत जो है सेक्स से कुंठित हो जाती है। सेक्स उसके दिमाग में हावी हो जाता है और आप समझिए भीड़ में औरत चाहे बस में हो, मेट्रो में हो, चाहे और मेले में हो, उसके जिस्म के साथ लोग ज़रूर खिलवाड़ करते हैं। और ये हिंदुस्तान की त्रासदी है कि हम आज तक उसे बदल नहीं पाए हैं। विपक्ष चाहे कोई भी कहे या सत्ताधारी दल कुछ भी कहे, दुनिया में औरतों की स्थिति किसी दुनिया के देशों में अगर सबसे कहीं खराब है, तो नंबर 1 पे मैं कहूँगा अफ़गानिस्तान में खराब है और नंबर 2 पर अगर कहीं खराब है तो हिंदुस्तान में खराब है। क्योंकि औरत जो है अपने आप आराम से जो है इस देश में नहीं रह सकती। और ये जो मनुस्मृति वाले लोग हैं, ये लगातार कोशिश करते हैं कि देश की जनता को उसी मनुस्मृति के युग में रखा जाए, क्योंकि ये समझते हैं कि औरत का काम जो है सिर्फ जो है घर में बच्चे पालना और घर में पति के लिए खाना बनाना और घर की सफाई करके रखना है। और इसीलिए जो है बार-बार औरत के दर्जे को कम करते हैं। एक बड़ी बात और है कि मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो पुरुष प्रधान राज्य नहीं है। वहाँ की पूरी सत्ता जो है मातृ प्रधान है। औरत जो हुँ। होती है वो परिवार की हेड होती है। औरत परिवार की हेड होती है, परिवार चलाती है और फैसला करती है। और इसीलिए आप मणिपुर के आंदोलन में देखेंगे, मिजोरम के आंदोलन में देखेंगे कि औरतें आगे रहती हैं, क्योंकि औरतें ही वहाँ की राजनीति चलाती हैं। लेकिन ये अफ़सोस की बात ये है कि वहाँ की राजनीति में, वहाँ के समाज में तो वो नंबर 1 है, लेकिन वहाँ की राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व है और वो पुरुष हैं जो कि ड्रग लॉर्ड्स के साथ रहते हैं, जो सरकार के साथ रहते हैं। और इसीलिए वहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो अफ़सा जो कानून था, उसके विरोध भी सबसे पहले मणिपुर में ही हुआ था। हमने बहुत पहले खबरें आई थी कि बहुत सारी औरतों ने नंगे होकर प्रदर्शन किया था कि हमारे जी, जी। साथ जो है इस तरह का अत्याचार किया जाता है। और हुँ। इसीलिए जो है मणिपुर की इन औरतों से देश की सरकार डरती है। और इसीलिए वो बीच-बीच में आता है जी, यहाँ की औरतें जो हैं अपने बदन का इस्तेमाल वेपन के रूप में करती हैं। ये बीजेपी के प्रवक्ताओं का आरोप है। तो आप समझिए कि औरत जहाँ पर सिर उठाकर चलती है, वो 2 ही राज्य हैं, एक असम है और एक जो है मणिपुर है।
और मणिपुर और की औरतों को अगर बहादुरी का पदक मिले तो वो सबसे ज्यादा बहादुर औरतें हैं हिंदुस्तान की। तो ऐसी हालत में आप समझिए कि जिस तरह की जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का प्रतीकात्मक रुख है, वो ये है कि इन औरतों को दबाया जाए, क्योंकि अगर मणिपुर की औरत ने सिर उठाया तो हिंदुस्तान की बाकी औरतों को भी प्रेरणा मिलेगी। इसलिए वहां पर ये अत्याचार हो रहा है। और मजे की बात है कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 दिन से अभी तक मणिपुर को लेकर एक भी बयान नहीं दिया है। ना वहाँ के मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा है, ना वहाँ के किसी अफसर को सस्पेंड किया है। आप देखिए जिस थाने की पुलिस ने इन 2 महिलाओं को मैती समुदाय के लोगों को सौंप दिया था, उनको तो सस्पेंड करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर ये नहीं करते तो समझिए कि ये पूरी सहमति जो है भारत सरकार की इस काम में है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने वो छिपा हुआ राज़ भी आज बता दिया जनता को, जो अभी तक किसी भी मीडिया ने उस एंगल पर बात नहीं की है, कि मणिपुर जो है एक छोटा-सा राज्य होने के बाद इतनी ज़्यादा तादाद में ड्रग्स और अफ़ीम उगाता है, बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। और उसके पीछे क्या राजनीति है, क्या उद्देश्य है, सारा चिट्ठा खोल दिया। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, जहाँ भी आप लोग देख रहे हो। किसी और एपिसोड में रणधीर से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।